से कौन तरता है, कौन तरता है? इसके उत्तर में वे स्वयं ही बताते हैं यह संगास त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। जो आसक्ति का त्याग करता है, वह कुसंग का त्याग करता है, महापुरुषों का संग करता है, उनकी सत्संगति करता है और ममता रहित हो जाता है। कुसंगति के त्याग का संदेश और सत्संगति के सेवन का संदेश, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज अभी मैं बता रहा था, हमारे पूर्व के शास्त्रकारों ने कुसंगति के लक्षण बताए हैं, जिसमें 5 बातें समझाई है। जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस व्यक्ति के साथ रहने पर, संग रहने पर 5 प्रकार की प्रेरणा मिलती हो, उसकी संगति को कुसंगति समझना चाहिए। कौन कौन से? सबसे प्रथम श्रम रहित संपत्ति प्राप्त करने की प्रेरणा, योग्यता रहित अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा, संयम व सदाचार रहित स्वर्ग प्राप्ति की प्रेरणा, मिथ्या स्तुति और सांसारिक विषयों में सुख की प्रेरणा। 5 बातें। आप लोग ये एकांत में मनन करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। जब किसी साधु व महात्मा के पास जाए, यदि आपको योग्यता से अधिक अधिकार का प्रलोभन दे, श्रम रहित संपत्ति का प्रलोभन दे, संयम रहित स्वर्ग का प्रलोभन दे, आपकी मिथ्या स्तुति करे और संसार में ही सुख है, ऐसा उपदेश दे, तो ये समझ लेना कि महात्मा का संग नहीं है, किसी पतित आत्मा का संग है। कहीं से, जहां से भी आपको इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती हो, जिन मित्रों से मिलती हो, वे मित्र नहीं है, कुमित्र है। परिवार के जिन लोगों से मिलती हो, यदि माँ से मिले तो माता नहीं, कुमाता है, पिता से मिले तो पिता नहीं, वह बल्कि एक प्रकार से तुम्हारा अहितकर है, शत्रु है। जहां से भी तुम्हें इस प्रकार की प्रेरणा मिले, जिस धर्म से ऐसी प्रेरणा मिलती हो, धर्म नहीं है, अधर्म है। 5 बातें फिर याद रख लो, बहुत काम देगी। श्रम रहित संपत्ति, योग्यता रहित अधिकार, सदाचार रहित स्वर्ग, मिथ्या प्रशस्ति
और संसार में सुख की लालसा। जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति भी पतित व्यक्ति है, ये भी याद रखो। और इसी का नाम यहाँ पर संग कहा है, इसी को संग कहा है। यह संगास तजत, जो इस प्रकार के संग का त्याग कर देता है। और महानुभावम सेवते, अधिकार नहीं योग्यता की सीख, संपत्ति नहीं श्रम की सीख, स्वर्ग नहीं सदाचार की सीख, मिथ्या प्रशस्ति नहीं शुभ कर्म में प्रवृत्ति की सीख, संसार सुख में नहीं साधन में है ऐसी सीख। जहां से मिलती हो उसे महापुरुष कहते हैं, उन्हीं का संग करना चाहिए। इसलिए यो महानुभावं सेवते ऐसा कहा। निर्ममो भवति, जो ममत्व रहित, ममता रहित हो जाता है। यो विविक्त स्थानम सेवते, कल मैंने इनकी व्याख्या की थी थोड़ी। जो एकांत वास करता है, एक में ही अपने मन का अंत कर देता है, अपने जीवन का अंत कर देता है, एकांत। क्योंकि शरीर से एकांत तो दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। हिमालय की बहुत ऊंची चोटी पर भी आपको पंच तत्व मिलेंगे, और किसी भी बड़े से बड़े शहर के केंद्र में भी आपको पंच तत्व ही मिलेंगे। छठे तत्व का कहीं गंध नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही सारे वेरिएशंस, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मॉडिफिकेशन। इसलिए शरीर से एकांत की कल्पना ही मिथ्या है। फिर यहाँ एकांत है मानसिक। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जो मन खुद सब कानन बसो के गे। यदि मन परमात्मा में लग गया है तो जंगल में बसो चाहे घर में बसो, क्या अंतर पड़ता है। यो विविक्त स्थानम सेवते, और इसका अभिप्राय जो एकांत स्थान का सेवन करता है। हमारे यहाँ साधक के लिए 3 बातें बताई जाती हैं: कम खाना, कम बोलना और कम चलना। कम खाना, कम बोलना, कम चलना। उसमें एक महात्मा मिले तो उन्होंने कहा कि 2 बातें मेरी और जोड़ लो इसमें। कम सोना और कम लोगों से मिलना। इससे साधना में सहायता मिलेगी। एक महापुरुष मिले तो उन्होंने कहा कि जितनी शक्ति हमारी आंख के द्वारा क्षय होती है, उतनी शक्ति किसी भी इंद्रिय के द्वारा क्षय नहीं होती। जितनी शक्ति हमारी आंख के द्वारा क्षय होती है, सूक्ष्म शक्ति, एनर्जी जिसे कहते हैं, उतनी किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा क्षय नहीं होती। इसलिए
जब तक एकांत में बैठो, जब तक साधन में बैठो, जब तक अपने आप में चिंतन में बैठो, नेत्र बंद रखो, नेत्र बंद रखो, मुंह बंद रखो। इससे साधना में प्रगति हो। ये साधक के लिए ही सारी बातें समझाई जा रही हैं। यो विविक्त स्थानम सेवते, ये विविक्त स्थान सेवन का नियम है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप समाज में रहते हुए एक दिन का व्रत रखें, तो एक दिन खाने का ही व्रत न रखें, बोलने का भी व्रत रखें। कुछ लोग हैं, कुछ घंटों का व्रत ले लेते हैं, जैसे दोपहर तक नहीं बोलना। एक दिन रोज तो नहीं रखा जाता, एक दिन छुट्टी का दिन है तो उस दिन रख सकते हैं थोड़ा, या नियम बना ले सवेरे इतने बजे से इतने बजे तक हमारे बोलने का समय नहीं होगा। जैसे काम पर जाना है, तो काम पर जाना है, काम पर तो बोलना पड़ता है, तो काम जाने से पहले सवेरे से उठकर तब तक हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। सायंकाल को काम से आए तो 2 घंटे बात नहीं करेंगे। एक महात्मा थे तो उनका 6 से 7 का नियम था, 6 बजे 7 बजे तक वो नहीं बोलते थे। 1 घंटे का उन्होंने नियम ले रखा था, 1 घंटे हम नहीं बोलेंगे। और सारे भारत में घूमते रहते थे, कहीं भी वो 7 दिन से अधिक नहीं रहते थे, व्याख्यान देते रहते, दिन बार 2 बार घूमते थे व्याख्यान। 6 से 7 उनका बना हुआ था। परिणाम क्या होता है, जैसे आपने नियम बना लिया ना 6 से 7 हमें नहीं बोलना है, तो 5 बजे से ही आपकी चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी होने लगेगी अपने आप। और 6 बजे जाकर के थोड़े दिन अभ्यास पर यदि आप बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई गलती कर रहे हैं अपने आप। और 24 घंटे में ऐसा नियम बना ही लेना चाहिए जो समय आपको सूट करता हो उसमें, तो इससे आपको बहुत ही बल मिलेगा। कुछ दिनों करके देखिए, साधन करने के लिए होता, सुनने के लिए तो कम होता वैसे। तो यो विविक्त स्थानम सेवन, ये विविक्त स्थान सेवन की विधियां हैं सारी। आपके मित्रों को पता चल जाएगा ना कि इतने बजे से इतने बजे तक नहीं बोलते, तो कोई आएगा नहीं उस समय आपके पास, सोचेगा बोलते तो क्या जाना। तो अधिकांश लोगों से यानी मिथ्या भाषण से बचने के लिए और मिथ्या भाषण सुनने के लिए, विवाद से बचने के लिए ये सारी प्रक्रिया है, और शक्ति को प्रिजर्व करने के लिए। अब एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि आपको ईश्वरीय विधान से शक्ति मिलती है और दिन भर आप उसको केवल व्यय करते हैं, लेकिन शक्ति को अधिक मात्रा में रिसीव करने और प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते। यदि कहें हम तो आहार करते, भोजन करते हैं, भोजन आप शक्ति के लिए नहीं करते, आप तो भूख को मिटाने के लिए भोजन करते हैं। भूख को मिटाने के लिए भोजन करना, प्यास को बुझाने के लिए पानी पीना अलग चीज है, और शक्ति संचय के लिए, शक्ति वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो यहां पर जो प्रवृत्ति है वो शक्ति के व्यय करने की है, उसे संचय करने की, प्रिजर्व करने की, व रिसीव करने की तो है ही नहीं। इसीलिए सारी बातें प्राणायाम आदि, ध्यान आदि जो है, ये तो शक्ति को रिसीव करने की बातें हैं, अधिक मात्रा में शक्ति संग्रहित हो उसकी। और मौन आदि जो साधन में बता रहा हूं, ये उसको प्रिजर्व करने के लिए। यही बात होती थी ना
लोग साधना करके त्राटक करके शक्ति को प्रिजर्व करते रहते थे, फिर वो कहीं आंख उठाकर देख देते थे तो आदमी भस्म हो जाता था। लोग कहते हैं महात्मा ने भस्म कर दिया, अमुक ऋषि ने भस्म कर दिया। ऐसे थोड़ी भस्म कर देते थे। जबान तो वही है, जो जबान दिन भर में हजारों असत्य बोल रही है, उसमें कौन सी सत्य की शक्ति रहेगी कि कह दिया और हो गया। कहते ना अमुक महात्मा इतने अच्छे थे, सिद्ध पुरुष थे, जो कहते थे वही हो जाता था। अरे भले आदमी, तुम भी जो कहोगे वही हो जाएगा, लेकिन पहले कहने के लिए शक्ति तो इकट्ठा करो तुम। अब दिन भर तुम कुछ कहते ही रहो तो कैसे हो जाएगा। इसलिए हम एक घटना पढ़ते हैं कबीर के जीवन की, कबीर के जन्म की। गुरु रामानंद एक ब्राह्मण के घर गए और वहाँ जब चलने लगे तो उसके परिवार के लोगों ने आकर उनको प्रणाम किया। उसकी लड़की थी, लेकिन उसने भी आकर प्रणाम किया और अपने सहज भाव से उन्होंने पुत्रवती भव आशीर्वाद दे दी। जब ये कहा तो चीख पड़ी बेचारी, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भगवान आपकी बात तो मिथ्या हो नहीं सकती, लेकिन आपने तो ये अनर्थ कर दिया। हुआ क्या? उसने, मैं तो विधवा हूं, मैं विधवा हूं, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? उनका बेटी अब तो मैंने कह दिया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब कबीर की जीवनी में यही आता है कि उस विधवा के गर्भ से कबीर की उत्पत्ति हुई। और विधवा गर्भवती कैसे हुई? कहा केवल आशीर्वाद से। बड़े आश्चर्य की बात है, आशीर्वाद से कैसे गर्भवती हो सकती है? बड़ी विचित्र बात। लेकिन ऐसी अनेकों विचित्र बातें भारत में होती रही हैं। ऐसी अनेकों विचित्र बातें होती रही हैं महापुरुषों के जीवन की घटनाओं में, जो जन सामान्य के लिए अविश्वसनीय कही जा सकती है, लेकिन होती रही है। अब कैसे होती रही है ये बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है और समझ की बात है। अब यदि कहो कि हम भी कह दें किसी को, तो क्या उससे संतान हो जाएगी? भाई तुम्हारे कहने से कैसे हो जाएगी? तुम यदि रामानंद बन जाओ तुम्हारे कहने से भी हो सकती है, यदि तुम कबीर बन जाओ तो तुम्हारे कहने से हो सकती है। कबीर बैठे हुए थे नहीं घर पर, उनकी स्त्री थी लोई, एक कुष्टी आया कोढ़ी, रोता हुआ, बहुत दुखी है साहब। कबीर थी नहीं, लोई बाहर निकली अपनी कुटिया से, उसने कहा कि साहब तो है नहीं, कैसे आए थे? रोने लगा, हम बहुत दूर से साहब का नाम सुन करके आए थे, हमारे शरीर में कोढ़ हो गया है, इससे रक्षा के लिए। उसने कहा कि साहब तो नहीं है, तुम बैठ के 3 बार राम 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 कर दो, तुम्हारा कोढ़ चला जाएगा। वो बैठा, उसने 3 बार राम 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 कहा, शुद्ध हो गई, ठीक हो गया। तो ठीक होकर वो चला गया तो कबीर साहब आए तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, कोई आया था मेरे बाद में? उनकी स्त्री ने कहा कि हाँ, और तो कोई नहीं आया था, एक बड़ा दीन बेचारा दुखी कुष्ठी आया था। क्या हुआ? कहा बहुत दुख था, तड़प रहा था, तो मैं तो आपको याद करके आप वाली विधि उसे बता दी। क्या बताया तूने? कहा मैंने उससे कहा कि 3 बार राम राम कहो तो तुम्हारी कुष्ठ दूर हो जाएगा।
फिर कहा उसने 3 बार राम राम कहा, कुष्ठ दूर हो गया। कबीर जी भी चीख पड़े, अरे लोई तूने तो अनर्थ कर दिया। अरे छोटे से कुष्ठ के लिए 3 बार उससे राम राम का लाया, 3 बार। अरे एक बार ही राम कहना अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देता। पाप ही तो रोग के रूप में आता है। एक बार राम कहने से अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, तूने उसे 3 बार काला है। इसका अभिप्राय तुम्हें नाम की महिमा का बोध नहीं पूरा है। अब जरा सोचिए, तो अपन तो 1000 बार कहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान तुम्हारा 1 लाख नाम जप करेंगे हम। अब एक बार के कहने से यदि इतना महान रोग दूर हो गया, ये तो कई घटनाएं ऐसी हैं इतिहास की। कबीर तो कोई सतयुग में तो हुए नहीं थे, अभी तो हुए थे। तुलसी ने स्वयं उसके टोडरमल के मरे हुए लड़के को जीवित कर दिया था राम नाम के प्रभाव से। अब ये घटनाएं तो असंभव सी हैं, लेकिन असंभव घटनाएं संभव हुई यदि महापुरुषों के कहने से ये गति हो सकती है। तो यदि तुलसी, कबीर आदि सबके जो स्रोत हैं शक्ति और ज्ञान की, गुरु रामानंद, उनके केवल वचन मात्र से, आशीर्वाद मात्र से संतान हो गई, तो क्या आश्चर्य। अब शब्द की शक्ति का यदि, अब वहां कहोगे कि ये तो भाई वैज्ञानिक, क्योंकि वहां तो क्रोमोसोम होने ही चाहिए, तो जब वहां से क्रोमोसोम कहां पहुंच गया। ये तो शरीर पंच महाभूतों का है। मीरा सो शरीर गिरधर की मूर्ति में समा गई, ये कैसे हो सकता है भाई, उसका कुछ तो मिला होगा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए। कबीर साहब जब शरीर छोड़े तो वहां पर उनकी अस्थि पंजर नहीं मिला, फूल पड़े हुए मिले। आधा हिंदुओं ने ले लिया, आधा मुसलमानों ने। अब ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं और इस युग में भी घट रही हैं। पहले ही घटी थी ऐसी बात नहीं, इस समय भी घट रही हैं ऐसी घटनाएं। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका प्रचार हो जाता है तो लोग उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो कहानी बन जाती है। कई ऐसे हैं जो घटनाएं प्रचार नहीं करते, उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, घटनाएं तो घटती रहती हैं। असंभव संभव होता रहता है और ऐसी अनेकों घटनाएं घट जाती हैं। ये तो साधक जो साधना करता है उसकी अनुभूतियां हैं, देखता है। जो घटनाएं घट रही हैं, अब वो घटनाएं ऐसी होती हैं बिल्कुल आश्चर्यजनक होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो वाणी क्या करती है कुछ नहीं कह सकते। वो क्यों करती है काम, वो प्रिजर्व रखते हैं अपनी शक्ति को, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। वो शक्ति तो नेत्र से भी जाती है, शक्ति शब्द से भी जाती है, शक्ति स्पर्श से भी जाती है। 3 है, शब्द, दरस, परस, समागम। 3 रास्ते हैं शक्ति प्रवेश करने के। शब्द के द्वारा शक्ति का प्रवेश, दृष्टि के द्वारा शक्ति का प्रवेश और स्पर्श के द्वारा शक्ति का प्रवेश। 3 प्रकार से शक्ति का प्रवेश होता है और महापुरुष तीनों प्रयोग करते हैं समय समय पर। इसलिए और शक्ति में जो कुछ है वो तो सब इसी स्पेस में है, इस जाता है। अभी बनारस में एक महापुरुष थे स्वामी विशुद्धानंद, आप लोग तो शायद नाम सुने होंगे उनका। गोपीनाथ कविराज के गुरु गोपीनाथ कविराज ने उनके विषय में बहुत कुछ लिखा है, बहुत लिखा है। अभी शरीर छोड़े कुछ वर्ष पहले स्वामी विशुद्धानंद। और मैं तो उनके दर्शन नहीं कर सका, लेकिन गोपीनाथ कविराज को मैंने पढ़ा उनके विषय में और उनकी घटनाएं, कैसे वो स्पेस से फूल
बना देते थे, गंध को परिणत कर देते थे, कैसे घी को पुनः दूध बना देते, घी से दही, दही से दूध बना देते थे, और कैसे दूध से पुनः घी बना देते, दूध से घी खैर वैसे सभी बना देते हैं। तो वो थ्योरी ऑफ कॉजेशन को किस प्रकार से वो प्रत्यक्ष रूप में बताते थे। अब गोपीनाथ कविराज ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति मिथ्या तो नहीं लिख सकता, और वो ऐसा व्यक्ति भी नहीं किसी की प्रशस्ति में झूठ हम लिख दिया हो, ऐसे नहीं। तो माने हुए विद्वान थे हिंदू विश्वविद्यालय के, और इस काल के महान दार्शनिक थे, तंत्र शास्त्र के महान ज्ञाता थे। हजारों पेज उन्होंने तंत्र शास्त्र के ऊपर लिखा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि आज भी ऐसे महापुरुष हैं जिनकी शक्ति को देख करके हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे बरते हैं, अनेकों घटनाएं हमारे जीवन में स्वयं घटी हैं, इसलिए हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं लगता। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जो को कहे प्रताप राम को शिला सरोरूह जामो, तो तुलसी सांचो मनियत है आदि मध्य परिणामो। वो कहते यदि मेरे से कोई आकर कह दे कि भगवान राम की कृपा से पत्थर के ऊपर कमल खिल गया, कहते मैं तो उसका त्रिकाल में उसे परम सत्य मानता। हो सकता है, राम की कृपा से क्या नहीं हो सकता। श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण, यदि पत्थर तैर सकते हैं, समुद्र में पुल बांध सकते हैं लंका तक के लिए, तो पत्थर पर कमल खिल जाए कौन बड़ी आश्चर्य की बात है। ये मैं बता रहा था कि महापुरुषों के जो जीवन में विचित्र घटनाएं सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, उसका केवल एकमात्र कारण है उनकी साधना। वो शक्ति हम सब में नहीं है ऐसी बात नहीं, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया और फिर प्रयोग किया इच्छानुसार, और हम लोग अज्ञानता में उसको व्यय करते जा रहे हैं। उसको रिसीव करने की, प्रिजर्व करने की, संभाल करने की, अपने रुचि अनुसार प्रयोग करने की कला ही मालूम नहीं है, फिर क्या करेंगे। इसी का नाम तो साधन है, इसी का नाम तो संयम है। अपने रुचि के अनुसार शक्ति का संचय और शक्ति का प्रयोग, ये जब करने लगो तो तुम संयम ही कहे जाओगे। संयम का यही अर्थ है, त्रयम एकत्र संयम, ऐसा योग दर्शन में समझाया गया है। तो ये बात जो यहाँ पर, यो विविक्त स्थानम सेवते, जो विविक्त स्थान में एकांत स्थान का सेवन करता है, यो लोक बंधन मूलयति, जो लोक के बंधनों को तोड़ देता है। लोक के बंधन जो हैं, यह भक्ति में महान बाधक है, लोक बंधन। इसीलिए कोई भी महापुरुष का जीवन देखो आप, वो लोक बंधन को तोड़ते हुआ दिखाई देगा, जोड़ता हुआ कोई नहीं दिखाई दे सकता। संसार के बंधन को तोड़ने से ही आप भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यदि उसमें बंधे रहे तो कहां बढ़ोगे। संसार का बंधन किसमें है? आसक्ति में, रिलेशन में। मनुष्य की बहुत बड़ी एक कमजोरी है कि वो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए कर्तव्य का आड़ लेता है, धर्म का आड़ लेता है, समाज का आड़ लेता है। हम यदि ऐसे नहीं करेंगे तो दुनिया का क्या बनेगा, हम यदि ये नहीं करते तो हमारा धर्म नष्ट होता है, ये करना भी तो हमारा कर्तव्य है। ये सब आड़ है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। लेकिन लोक बंधन किसी को प्रिय नहीं है। जो लोक बंधन का त्याग करता है, लोक बंधन का अभिप्राय क्या? संसार में, जैसे मैंने बताया, इसी बात को लेकर भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। इसका अभिप्राय नहीं कि कल से संसार छोड़ चले जाना है, संसार में रहते हुए भी संसार में न रहना। एक बार पहले शायद मैंने आप लोगों को समझाया हूं, नाव की शोभा जमीन पर नहीं है, कहां है? पानी में। नाव यदि पानी में है तो अनेकों को पार कर सकती है, उसकी शोभा ही वही है। और यदि कहीं नाव में पानी आ जाए तो
पानी में नाव रहे फिर तो ठीक है, और नाव में पानी आ जाए तो फिर नाव को ले डूबेगा, नाव पर बैठे हुए को भी ले डूबेगा।